ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही बेड पर लेटे लेटे केवल 3 बार ऐसे बोलें, उसी समय इच्छा पूरी होगी। राधे राधे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही आप जगते हैं, बेड पर लेटे लेटे या बेड पर ही बैठकर 3 बार अगर आप अपनी इच्छा को बोलते हैं तो उसी समय इच्छा पूरी हो जाती है। उस समय नहीं लगता। ऐसा कैसे करें कि जिससे आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे संसारिक चीज़ों की इच्छा हो, चाहे रिलेशनशिप की इच्छा हो, प्रभु मिलन की इच्छा हो, या कोई और भी इच्छा क्यों ना हो, भक्तों भौतिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा हो, कई भक्त आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, वो सब पूरी हो जाएंगी। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह से 3 बार बोलेंगे तो वो इस वीडियो में हम पूरी तरह से बता रहे हैं। आप केवल वीडियो को एंड तक देखें और इस रहस्य को समझें। भक्तों सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त का समय जान लेते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य उदय से 4 घड़ी पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्य उदय होने से 2 घड़ी पहले समाप्त हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का कुल समय 2 घड़ी का होता है। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। भक्तों अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो सूर्य उदय होने के समय से आप ब्रह्म मुहूर्त का समय जान सकते हैं। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में आपको जागकर जैसे हम आज इस वीडियो में बताएंगे ऐसे ही करना है। आपको हर तरह की संसारिक सुख सुविधाओं और अध्यात्म की प्राप्ति होगी। मित्रों हर किसी का जीवन संपूर्ण नहीं होता। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कमी अवश्य रहती है। कोई एजुकेशन में, कोई व्यापार में, व्यवसाय में, धन कमाने में आगे बढ़ना चाहता है तो हज़ारों में कोई एक ऐसा भी मिल जाएगा जिसके पास धन दौलत शोहरत रुतबा बहुत है, नौकर चाकर हैं, परंतु मन की शांति नहीं है। कोई तो आपको अध्यात्म की खोज में भी आगे बढ़ना चाहता है, ऐसा मिल जाएगा। ऐसे हर किसी के जीवन में कोई ना कोई अधूरी इच्छा तो हमेशा रहती ही है। भक्तों ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा कालखंड, एक ऐसा समय होता है जिस समय सभी देवी देवता ब्रह्मांड में विचरण कर रहे होते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी शक्तियों से, उनकी ऊर्जा से भरा होता है। उस समय अगर आप ध्यान पूजन करके विश मांगते हैं तो निश्चित ही आपकी विश पूरी होगी। भक्तों हमारे ऋषि मुनि इस समय का रहस्य जानते थे, इसी समय उठकर ध्यान लगाते थे। उन्हें पता था कि यदि वह इस समय उठकर, यही वह समय है जो इस तरह की भौतिक आध्यात्मिक हर तरह की इच्छा को पूरी कर सकता है। अभी भी मित्रों डॉक्टर लोग सुबह सुबह उठकर सैर करने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि साइंस ने भी ये माना है कि ये जो 48 मिनट हैं, ये जो 2 घड़ी का समय है, ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना बहुमूल्य है। सारा ब्रह्मांड पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। वातावरण में प्राणवायु प्रचुर मात्रा में होती है, तो संसारिक और मानसिक रोगों को हर प्रकार से अगर इस समय उठकर आप सैर करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आपका जो तन है वो भी स्वस्थ रहेगा। तो आपने इस समय उठकर बेड पर बैठ जाना है। अगर बेड से आप उठ गए हैं तो आप एक निश्चित स्थान पर बैठ सकते हैं। पूजा रूम में तो बिना नहाए धोए बैठना ठीक नहीं समझा जाता। कहीं भी घर में आप बैठ सकते हैं। अगर ज़मीन पर बैठने में कोई कठिनाई है तो आप सोफे पर बैठकर भी नाम जप कर सकते हैं। आप सहज आसन में बैठ जाएं। हर आती जाती श्वास पर ध्यान टिकाएं। श्वासों पर नियंत्रण करने का प्रयास कभी ना करें। जैसे श्वास आ जा रहे हैं वैसे ही चलने दें। केवल श्वासों को अनुभव करना है। हर तरफ से ध्यान को हटाकर श्वासों पर टिकाना है। धीरे धीरे श्वास छोटे होने लगेंगे, छोटे और छोटे, बहुत छोटे। जैसे जैसे श्वास छोटे होते जाएंगे वैसे वैसे आपका मन भी एकाग्र होता जाएगा। ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर जाना है। नाम जप ध्यान जो भी आप करना चाहते हैं ऐसे ही आपको करना है। इस समय आप जप करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र जो है वो सिद्ध होने लगता है, जिसमें आपको लक्ष्मी जी की सिद्धियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। धन की समस्या समाप्त हो जाती है। बस आपको नाम जप करते रहना है, अपने आप सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होने लगेगा। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ का वातावरण
पॉजिटिव हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अगर कोई रोगी है आपके संपर्क में आएगा तो उसका रोग जो है उसको रोग में लाभ होगा। आप जब नाम जप करते हैं तो अपने सामने कांच के गिलास में जल भर कर रख लें, तो वो जल आप रोगी को पिला सकते हैं। उस जल को पीने से रोग से वो मुक्त होगा, क्योंकि ये जल आमंत्रित हो चुका है, इसमें शक्ति ऊर्जा का संचार हो चुका है। भक्तों, ये जो नाम जप है या जिसे प्राण जप भी कहते हैं, इसके लिए कोई विधि विधान नहीं होता है। अब आपने करना ये है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, बेड पर बैठकर या घर के किसी भी स्थान में या बैठ जाएं। आप पार्क में बैठकर भी कर सकते हैं, नदी के किनारे बैठकर भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपको सहज लगता हो वहाँ आपने बैठ जाना है। सिद्ध आसन, सहज आसन में किसी भी जगह आप बैठकर ये कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, और आप 20-25 मिनट बैठ सकें या जितनी देर भी आप नाम जप करना चाहते हैं उतनी देर आप वहाँ पर आराम से बैठ सकें। अब सब ओर से ध्यान को हटाकर श्वासों पर टिकाना है। हर आती जाती श्वास को अनुभव करें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, श्वास धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे, मन एकाग्र होता जाएगा। 2-4 मिनट में ही न श्वास रहेंगे और ना ही ध्यान रहेगा। यही ध्यान की परम अवस्था कहलाती है। आप आगे पीछे, ऊपर नीचे, आपके दाएं बाएं क्या हो रहा है उसका आपको कोई भी भान नहीं रहेगा। अब यहाँ से आपको नाम जप करना है। भगवान के जिस नाम में, जिस रूप में आपकी आस्था है, जैसे राम कृष्ण जो भी हो, आपको उसका जप आरंभ करना है। उस नाम में खो जाना है। श्वास और नाम एक हो जाएंगे, सब शून्य में खो जाएगा। यहाँ से आगे समाधि की अवस्था आ जाती है। भक्तों, ये आप अगर करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, धन धान्य से संपन्न हो जाएंगे। भक्तों, कम से कम 21 दिन अवश्य करें, फिर तो आपका मन इससे हटेगा ही नहीं, फिर तो आप प्रतिदिन स्वयं ही करेंगे। भक्तों, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप ये नाम जप, ये सारी प्रक्रिया नदी के किनारे बैठ कर करते हैं तो उसका आपको 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।